हेलो बच्चों, तो देखिए धाकड़ फिजिक्स पर आगे पढ़ते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में इससे पहले मैंने आपको ट्रायंगल लॉ के बारे में बताया और उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि ये तीन होते हैं, तीन टाइप के वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तीन टाइप से हम ऐड करते हैं, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ। ट्रायंगल लॉ आपको बता चुके हैं, अब है सेकंड लॉ है अपना पैरेललोग्राम लॉ। कौन सा लॉ? पैरेललोग्राम लॉ। देखिए पेन कॉफी निकाल के बैठे, नोट साथ की साथ बनाते रहे, बार बार वीडियो थोड़ी रिपीट करोगे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। तो देखिए पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि ट्रायंगल लॉ में तो क्या था कि दो वेक्टर थे और दोनों वेक्टर क्या थे, एक ही डायरेक्शन में थे। इन सेम ऑर्डर, एक ऐसे जा रहा है तो दूसरा भी ऐसे जाएगा, इसी डायरेक्शन में। मतलब कहने का ये है ऐसे जा रहा है तो दूसरा भी ऐसे जाएगा। लेकिन यहाँ पैरेललोग्राम में क्या है, ऐसा नहीं होगा। दोनों वेक्टर एक ही जगह क्या होंगे, पॉइंट होंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। माना कि ये कोई छोटा सा बॉक्स है। क्या है? बॉक्स। क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट चलता है, यहाँ चलेगा फोर्स का कॉन्सेप्ट। ये बॉक्स है, इस बॉक्स को ऐसे दो व्यक्तियों के द्वारा क्या किया जा रहा है, फोर्स लगा के ऐसे खींचा जा रहा है। माना कि आप इसको इधर खींच रहे हो और आपका मित्र को इधर खींच रहा है। ठीक है, ये आप लगा रहे हो माना कि कोई F1 फोर्स और ये लगा रहा है कोई F2 फोर्स। तो वेक्टर होगा दोनों, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी। तो ऑब्वियसली बात है, आप देखोगे कि ये बॉक्स ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ये ऐसे जाना पसंद करेगा। अब बात यह है कि रिजल्टेंट किधर ज़्यादा होगा, जिधर फोर्स ज़्यादा होगा। अगर फोर्स इधर ज़्यादा है तो ये थोड़ा सा इधर चलेगा, अगर फोर्स इधर ज़्यादा है तो इधर चलेगा। ये रिजल्टेंट तीन। अगर मैं कहूँ F1 वेक्टर F2 वेक्टर इक्वल होंगे तो ऐसे, अगर F1 वेक्टर की वैल्यू ज़्यादा है F2 वेक्टर से तो ऐसे, और F2 वेक्टर की वैल्यू F1 वेक्टर से ज़्यादा है तो ऐसे। अब देखो यहीं से क्वेश्चन कैसे आएगा, इसी जगह से क्वेश्चन। तीनों चीज़ समझे आप। ये बॉक्स, इस पर दो फोर्स लगे, एक आपके द्वारा लगा और एक आपके मित्र के द्वारा लगा। ये आपने लगाया F1 वेक्टर फोर्स आपने, और ये लगाया आपके फ्रेंड ने F2 वेक्टर फोर्स। मैंने कहा रिजल्टेंट ऐसे तीन टाइप से हो सकता है, स्टेट थोड़ा सा इधर या थोड़ा सा इधर। तीनों कंडीशनों में कैसे होगा, ये कब होगा, जब दोनों फोर्स इक्वल लग रहे हैं। तो क्या होगा, आप जैसे खींचोगे दो, देखना प्रैक्टिकल करके देखो, सोच के देखो, ऐसे किसी चीज़ को खींचेंगे और दोनों फोर्स इक्वल लग रहे हैं तो आप देखोगे कि वो ऐसे सीधी आएगी कि नहीं। लेकिन आपने इधर ज़्यादा फोर्स लगाया तो देखेंगे कि वस्तु आप ऐसे डायरेक्ट नहीं आ पाएगी, क्योंकि इधर से भी फोर्स लगा है थोड़ा बहुत, तो कहेंगे कि वो ऐसे आना पसंद करेगी, ऐसे कि ऐसे आप खींच रहे हो ऐसे, तो बस तो ऐसे ना आके कैसे आएगी, थोड़ी सी ऐसे आएगी। और अगर इधर वाला फोर्स ज़्यादा है तो ऐसे ना आके थोड़ी सी ऐसे आएगी, तिरछी ऐसे ऐसे। ठीक है, तो बात यह है कि ऐसी कंडीशन कब होगी, जब F1 की वैल्यू ज़्यादा है F2 से तो ऊपर जाना पसंद करेगा, और जब F2 की ज़्यादा है, मतलब आपका मित्र ज़्यादा फोर्स लगा रहा है तो आपके मित्र की तरफ, और आप ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो तो आपकी तरफ, और दोनों बराबर लगा रहे हैं तो सीधा निकल जाएगा। आगे समझ में, जिधर ज़्यादा उधर रिजल्टेंट, उधर रिजल्टेंट। अब बात यह है कि आपको पता है ये रिजल्टेंट दोनों वेक्टरों के साथ एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा सर। और दोनों वेक्टर भी एंगल बनाएंगे, बनाएंगे सर। देखो इसकी तीन कंडीशन बनती है खतरनाक, देखना ऐसे इसको रफ करते हैं और समझने की कोशिश करना। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन क्लियर होगा, मैं क्वेश्चन बताऊंगा कैसे। देखो सबसे पहले तो हमने बॉक्स ले लिया, दिख रहा होगा सबको, मैं आशा करता हूँ। डन। और इस बॉक्स पर दो फोर्स लगाए जा रहे हैं, ऐसे लगा दिए, F1 वेक्टर और F2, और ये एंगल है थीटा। कितना एंगल है? थीटा। डन। अब बात ये है,
अब रिजल्टेंट जो होगा, इफ मैं कहूँ F1 वेक्टर और F2 वेक्टर के क्या हो, इक्वल मैग्नीट्यूड में, इन मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। सॉरी, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तब क्या होगा, तब आप देखेंगे तब आप क्या देखेंगे, सेम है F1 वेक्टर और F2, तो रिजल्टेंट जाएगा ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। तो मैं कहूँगा ये दो एंगल बना रहा है, माना कि ये अल्फा और ये बीटा, तो यहाँ दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। F1 के साथ अल्फा और F2 के साथ बीटा, तो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अब बात यह है कि अगर F1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, F1 का मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा F2 से, हो गया। ये तो पहली पोजीशन और ये दूसरी पोजीशन, डन। तो अब क्या होगा, अब क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे, क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा कि दो वेक्टर है जिनमें से अगर जैसे कि दो फोर्स हैं, दोनों फोर्स किसी बॉक्स पर लगाए जा रहे हैं, और माना कि F1 जो वेक्टर है, F1 जो वेक्टर है उसके साथ रिजल्टेंट अल्फा एंगल बनाता है और F2 के साथ बीटा बनाता है, और कहेगा आपसे कि F1 का मैग्नीट्यूड F2 के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है, तो बताइए अल्फा और बीटा में से किसकी वैल्यू अल्फा की ज़्यादा, मतलब अल्फा और बीटा में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, क्या दोनों इक्वल होंगे, या अल्फा की वैल्यू बीटा से ज़्यादा होगी, या बीटा की वैल्यू अल्फा से ज़्यादा होगी, या तो फिर ये नन ऑफ दीस। आपको एक कंडीशन दे देगा, F1 के साथ, मैं कहूँगा F1 के साथ जो रिजल्टेंट है वो कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, F2 के साथ जो रिजल्टेंट है वो कितना बना रहा है, बीटा, और कंडीशन ये दे रखी है। अब पूछेगा अल्फा इक्वल बीटा होंगे, या अल्फा की वैल्यू बीटा से, या बीटा की, या कहेगा नन ऑफ दीज। ये चार ऑप्शन आपको दे रखे, तो आप कौन सा टिक करना चाहें। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप टिक, क्वेश्चन है मैं करवाऊँगा कि देखना, क्वेश्चन भी है। तो अब बात यह है कि अगर आपको आता है तो आप कर दोगे, नहीं तो सुभान अल्लाह। तो बात यह है, सीधी सी बात है, बॉक्स वहाँ रिजल्टेंट सिर्फ एक वेक्टर के साथ एंगल बना रहा था ट्रायंगलों में, लेकिन यहाँ दोनों के साथ बना रहा है। तो अब बात यह है कि F1 और F2 हो गए, तो कॉमन सेंस, अगर F1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो रिजल्टेंट किधर जाना पसंद करेगा, इधर ही तो करेगा। तो आप बताओ, ये अल्फा बनेगा और ये बीटा बनेगा, तो बताओ अल्फा की वैल्यू कम है और बीटा की ज़्यादा है, तो कौन सा आंसर टिक करोगे, ये वाला करोगे कि नहीं करोगे, करेंगे सर। तो मैं ऐसे ये समझाना चाह रहा था कि दो वेक्टर होंगे, दोनों वेक्टरों का रिजल्टेंट कैसे भी हो सकता है, और उसकी डायरेक्शन दोनों वेक्टरों के साथ होगी, एक के साथ अल्फा मानेंगे तो एक के साथ बीटा मानेंगे, और अल्फा की वैल्यू कब ज़्यादा होगी, बीटा की कब ज़्यादा होगी, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उधर रिजल्टेंट जाएगा, तो उधर थीटा कम बनेगा और दूसरी साइड ज़्यादा बनेगा। ऑब्वियसली बात है, आप देख रहे हैं, अगर F2 की ज़्यादा होती, F2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता तो रिजल्टेंट इधर होता, तब बीटा की वैल्यू छोटी होती और अल्फा की ज़्यादा होती। ओके, अब पढ़ते हैं हम सबसे पहले पैरेलल। तो अब बात यह है कि रिजल्टेंट सीख तो लिया, अब इसको निकाला कैसे जाएगा, इसको कैसे निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो देखते हैं। सबसे पहले पैरेललोग्राम लॉ, उसका स्टेटमेंट क्या कहता है। ओके, ये छाप लेना, ये काम आ जाएगा तुम्हारे, ठीक है। अगर इसकी आप तीसरी पोजीशन और बढ़ाना चाहें तो आप ये भी बना लो, ये तो दूसरी पोजीशन हो गई, और तीसरी पोजीशन जब F1 का मैग्नीट्यूड F2 के मैग्नीट्यूड से क्या होगा, चलिए नहीं, F1 A B भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, दो कोई भी वेक्टर नाम है। ओके, देखो ऐसे ऐसे,
F1 वेक्टर F2, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसको थोड़ा सीधा बनाते हैं ऐसे, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा है, तो रिजल्टेंट किधर आना पसंद करेगा, इधर। तो ये अल्फ़ा और ये बीटा, तो यहाँ देखो अल्फ़ा बड़ा है बीटा से, और यहाँ अल्फ़ा छोटा है बीटा से। और कंडीशन आपको पता है, ये कंडीशन कब होगी, ये तब होगी जब F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड F2 के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगा। और यहाँ ये वाली पोजीशन कब होगी, जब F1 का मैग्नीट्यूड F2 के मैग्नीट्यूड से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यहाँ तक ये छाप लेना। अब है स्टेटमेंट, क्या है स्टेटमेंट, तो देखेंगे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कहता है इसका, कभी कभी बोर्ड में पूछ लेता है, कंपटीशन में नहीं पूछे। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स, कौन सी साइड, एडजेसेंट, अभी बताएंगे, साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, ओके, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जो उनकी डायरेक्शन है और जो इनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन द रिजल्टेंट वेक्टर if two vectors are represented by two adjacent sides of the parallelogram in magnitude and direction, then the resultant vector is given by the diagonal of the parallelogram by the diagonal of the parallelogram in magnitude and direction, in magnitude and direction। और याद रखना ये डायगोनल है, जो विच स्टार्ट या विच स्टार्ट होता है कहाँ से, स्टार्ट फ्रॉम द इंटरसेक्शन, क्योंकि एक में दो डायगोनल होंगे तो ये भी डिसाइड करना है कि डायगोनल कौन सा होगा, तो विच स्टार्ट फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू वेक्टर्स, दोनों वेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट्स स्टार्ट। ये क्या है, इसका स्टेटमेंट है, क्या है स्टेटमेंट। अब देखते हैं कैसे, तो मैं कहूँगा ये हो गया ए वेक्टर और ये हो गया कोई बी वेक्टर, हो गया, दोनों का एंगल तो बड़ा ले लेते हैं। चलो, बच्चे बोलते भी है सर हम छोटा छोटा लिखते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, डन। अब मैं कहूँगा, मैं इसको अगर इसके पैरेलल शिफ्ट करूँ, ऐसे ऐसे क्या, ऐसे हो गया, पैरेललोग्राम वाली फीलिंग आई ना बिल्कुल। तो ये ए वेक्टर, तो ये भी ए वेक्टर, और ये बी वेक्टर, तो ये भी बी वेक्टर, और ये होगा इनका एंगल थीटा। अब बात ये है कि ये पैरेललोग्राम फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है सर। तो अब मैं कहूँगा, मैंने कहा था ना कि दो वेक्टरों को अगर पैरेललोग्राम की दो साइड से रिप्रेजेंट किया जाए, तो दो साइड तो ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं और ये भी हैं, कौन, एडजेसेंट साइड्स, क्या है, क्या बोला था, एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड का मतलब होता है कि वो दो साइड जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती हैं, तो हो गई, दो साइड पकड़ लो, पकड़ ली, और इनके बीच का हो गया थीटा एंगल। अब बात यह है
कि जो रिजल्टेंट है क्या है, रिजल्टेंट किधर गया, किधर गया, रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम के डायगोनल से दिया जाएगा और आपको पता है डायगोनल कितने हो गए, 2, एक तो ऐसे बनेगा और एक ऐसे बनेगा, एक तो ये बनेगा सीधा सीधा ऐसे और एक ऐसे। अब वो डायगोनल कौन सा होगा, तो मैंने कहा है विच स्टार्ट्स फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 वेक्टर्स। जो 2 वेक्टरों के कहाँ से होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट से क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो गया 2 वेक्टरों का, और हो गया, ये हो गया रिजल्टेंट। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, हो गया सर। तो ये है आपका पैरेललोग्राम लॉ। अब क्वेश्चन ये है कि सर इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो इसकी वैल्यू देखते हैं। ये रब कर दूं, छाप लिया होगा, वीडियो पॉज करके छाप लिया करो। देखिए ध्यान से देखेंगे, वो डायग्राम उधर वाला इधर शिफ्ट कर दिया है। देखो ये हो गया शिफ्ट, हो गया, हो गया। डन, पैरेललोग्राम बन गया और ये थीटा एंगल हो गया और ये हो गया रिजल्टेंट। क्या हो गया, रिजल्टेंट। और ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड बी। अगर ये बी वेक्टर तो ये भी बी वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड भी बी। और ये ए वेक्टर तो ये भी ए। ठीक है, अभी इतना ही। मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालता हूँ, डाल दिया, और ये परपेंडिकुलर डाल दिया। तो इतना तो आप जानते होंगे कि 2 क्या हैं, ये पैरेलल साइड है दोनों, और ये इनको एक लाइन क्रॉस कर रही है। तो जितना एंगल यहाँ बनता है उतना एंगल इस जगह होता है। ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा सर, बन गया थीटा एंगल। डन, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, चलो सर। अब क्वेश्चन ये आता है कि वही से नाम दे देते हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू। सर वही पुराने नाम, वही पुराने। यहाँ से आता की लेंथ कितनी है, ए, ये कितनी है, बी। अगर ये निकाल लूँ और ये निकाल लूँ तो काम हो गया, क्योंकि ये बन गया एक्स बाई जेड, एक ट्रायंगल बन गया। बना कि नहीं बना, सर ये तो वही सेम ट्रायंगल वही होता, और कहाँ से लेके आएंगे, फॉर्मूला तो वही निकले। तो मैं कहूँगा इन ट्रायंगल बाई जेड डब्ल्यू। तो इसमें क्या होगा, हमें क्या निकालना, बेस। और बेस किस में होता है, कॉस थीटा में होता है कि नहीं होता, बेस किस में होता है, कॉस थीटा में होता है। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और बेस कितना है अपना, बाई सॉरी डब्ल्यू जेड, और हाइपोटेनियस बी। तो डब्ल्यू जेड कितना हो गया, बी कॉस थीटा। कितना हो गया, बी कॉस थीटा। ये कितना आ गया अपना, बी कॉस थीटा। और अब क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का साइन थीटा में, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो बाई जेड अपॉन पी। तो बाई जेड क्या हो गया, बी साइन थीटा। तो ये क्या आ गया, बी साइन थीटा। डन, डन। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब ध्यान से सुनना। अब वही एक्स बाई जेड, तो इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड। और वही अपना हाइपोटेनियस क्या होगा, रिजल्टेंट का आर। और ये अपना बेस, बेस कितना हो गया, ए प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ तक का कंप्लीट। तो मैं कहूँगा इसमें जो अपना एक्स वाई है वो क्या है, आर। ये किसका काम करेगा, हाइपोटेनियस का। बाई जेड ये क्या है, बी साइन थीटा। ये किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का। और एक्स जेड, एक्स जेड हट रहा हूँ, ए प्लस बी कॉस थीटा, ये होगा बेस। क्या होगा, बेस। डन, स्मॉल बी से कर लेते। डन, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो वही एच स्क्वायर
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच कितना है, आर का स्क्वायर, पी का स्क्वायर, बी साइन थीटा का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आर स्क्वायर क्या हो गया, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अच्छा कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, चलें आगे। चलो सर देखो, तो मैं कहूँगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर आगे ले लिया और वही सेम, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर। ये तो सर बिल्कुल सेम आ रहा है भाई। अगर आप दो वेक्टरों को ऐड करोगे तो अगर सेम नहीं आएगा तो फिर दोनों का रिजल्टेंट अलग अलग नहीं होगा क्या, तो फिर तो फिजिक्स ही गड़बड़ हो जाएगी। डन। और ये हो गया बन। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो आपने देख ली होंगी, नहीं देखी है तो कृपया देखिए उनको। डन। और वही फिर क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे, आर इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आ गया। बोलो रिजल्टेंट का वही फॉर्मूला आया कि नहीं आया है, आ गया सर, आ गया ना। बस नोट कर लीजिए इसको, बस एक सेकंड थोड़ी सी इंक पिला लेते हैं। अब क्वेश्चन है अगला अपना, यहाँ से क्या उठता है। आपको पता है मैंने अल्फ़ा बीटा करके कुछ बताया था आपको शुरुआत में। तो अल्फ़ा बीटा क्या है कि आपको पता है रिजल्टेंट इसके साथ भी एंगल बनाएगा, इसके साथ भी, वहाँ तो एक के साथ ही बना रहा था। तो अब बात यह है कि यहाँ रिजल्टेंट की दो डायरेक्शन होंगी। अब वो किसी के साथ पूछ सकता है, ए वेक्टर के साथ भी पूछ सकता है, बी वेक्टर के साथ भी पूछ सकता है। जनरली निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि थीटा अगर दे रखा है तो एक निकाल ली, दूसरा उसमें से माइनस करके निकाल दो। तो हम यहाँ निकालते हैं कि tan अल्फ़ा और tan बीटा दो होंगे, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी। तो मैं ये रफ कर दूँ, कर दीजिए सर, नोट कर लिया होगा, कर लिया सर। देखो देखो, अब निकालेंगे क्या, डायरेक्ट। सबसे पहले लिखूंगा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ए वेक्टर। ओके, और मैं ये मान लूंगा अल्फा, ये थीटा जो है, ये थीटा तो ये पूरा एंगल है थीटा, ये क्या मान लिया मैंने, अल्फा, ये वाला। अब मुझे क्या निकालना है, tan अल्फा। क्या निकालना है, और tan अल्फा क्या होता है, मैं कहूँगा इन ट्रायंगल x बाई z। तो tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये तो वही आ रहा है, परपेंडिकुलर बी साइन थीटा और बेस ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। डन। कोई देखा। अब निकालना है क्या, बीटा का मान। किसका मान, बीटा का। तो बीटा का मान कैसे निकालेंगे। डन। तो ये मैं रफ करना चाहूँगा, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। क्या चाहिए, स्पेस। डन। तो देखिए ये तो आपको याद रहेगा, tan अल्फा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो देखिए याद रखना है किसके साथ है, विद रेस्पेक्ट टू ए वेक्टर, ये याद रखना है। अब डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विद रेस्पेक्ट टू बी वेक्टर, बी वेक्टर। ओके, तो अब मुझे ये सारे के सारे रफ करने पड़ेंगे, क्योंकि बी वेक्टर के लिए हुई अलग ही कहानी थोड़ी सी, बस ये वाला मैं रफ कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं क्या करूँगा, मैं इस वाली साइड को, मैंने क्या किया था ए वेक्टर में
ये ए वेक्टर था और इसका इस वाली साइड को इंक्रीज किया था और बी वेक्टर में कर दूंगा इस वाली साइड और ये बनाऊंगा कैसे, यहाँ से डालूंगा ऐसे परपेंडिकुलर। ये डायग्राम तुम्हें थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा। देखो मैंने क्या किया है, यहाँ से कुछ नहीं किया, बस ऐसे इसको आगे इंक्रीज किया इसकी तरह और यहाँ से क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर। क्या डाल दिया, ये परपेंडिकुलर। नहीं मानो तो देखो ये फील हो सकता है ऐसे, देखो चौकोर सा बनेगा ऐसे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से ऐसे लग रहा है ना, और फिर देखो इसको आगे बढ़ाया ऐसे, डन। और इसको अगर हम आगे बढ़ाएं, ये बी वेक्टर है तो देखो ऐसे बन गया ना चौकोर। तो ऐसे इस डायग्राम को मैंने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया। ओके, ये ऐसा डायग्राम फील होता है। अब आप आराम से देखो, पहले हम यहाँ निकाल रहे थे ये परपेंडिकुलर, अब यहाँ है ये वाला, देखो ये बी वेक्टर, ध्यान से देखना, ये ए वेक्टर तो ये भी ए वेक्टर, ये वाली साइड। ओके, तो अब बताओ मुझे एक चीज़ बताना, वही सेम, ये एक पैरेलल लाइन हो गई, ये भी एक पैरेलल लाइन हो गई, एक लाइन क्रॉस कर रही है, ये थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा। दोनों क्या हो जाएंगे, थीटा थीटा, कोई दिक्कत ही नहीं है। सेम पैरेलल लाइन क्रॉस कर रही है थीटा, तो ये भी थीटा ऐसे। तो मैं कहूँगा ये, तो ये क्या होगी, थीटा वाली साइड, मतलब ये बेस है और बेस हम देख रहे थे इधर क्या आ रहा था, बी कॉस थीटा, बी था तो ए, तो ए कॉस थीटा, और ये क्या जाएगा, ए थीटा। तो अब एक्स बाई और चेक, अब बाई हो जाएगा यहाँ, या इसको कुछ और नाम दे दो, ये एक्स बाई तो यहाँ था एक्स बाई, इसको नाम दे दो एस। तो मैं कहूँगा इन ट्रायंगल एक्स एस बाई, ये वाला ट्रायंगल, इससे निकलेगी बीटा की साइड। अब बन रहा है ना, क्लियर दिख रहा है, परपेंडिकुलर सा दिख रहा है ना भाई। ये तो मैंने तुम्हें दिखाने के लिए कि ये चौकोर डायग्राम बनता है, इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे डायग्राम तो हमको यही बनाना, ठीक है। तो मैं कहूँगा tan बीटा, ये क्या होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan बीटा परपेंडिकुलर का है ए साइन थीटा और बेस क्या है, ये तो b हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया b, और यहाँ से यहाँ तक a cos थीटा, तो ये हो जाएगा b प्लस a cos थीटा। तो ये आ गया tan बीटा का, और tan अल्फा का आपने देखा ही था, tan अल्फा का क्या था, b साइन थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू ए वेक्टर, और ये विद रेस्पेक्ट टू बी वेक्टर। तो आप देख रहे हो जब ए रेस्पेक्ट पे, तो देखो बी के साइड साइन थीटा और कॉस थीटा आ रहा है और ए अकेला आ रहा है ए के रेस्पेक्ट में। जब बी के रेस्पेक्ट में तो बी अकेला, फिर ए के साथ साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये टेक्निक्स ये थोड़ी सी दिमाग में याद रखने के लिए, टेन अल्फा मतलब ए के रेस्पेक्ट में निकालनी है डायरेक्शन, तो टेन अल्फा ए के रेस्पेक्ट में, तो थीटा किसके साथ आएंगे, बी के साथ, तो बी साइन थीटा अपॉन, अब ऊपर साइन थीटा आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि टेन, तो टेन देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन, ऐसे जनरली याद रखने के लिए बता रहा हूँ। ओके, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कोई दिक्कत, ऊपर साइन थीटा लेना है, नीचे कॉस थीटा लेना है। तो क्या होगा जब आपसे पूछा जाए, अब देखो इधर मत देखना फॉर्मूले की तरफ, आप सोचो नीचे वाली फॉर्मूले। अब मैं आपसे कहूँ कि ए वेक्टर के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन निकालनी है, तो टेन अल्फा क्या होगा, ए के रेस्पेक्ट में निकालनी है, तो बी के साइड थीटा आएंगे, और थीटा में सबसे ऊपर क्या आएगा, साइन थीटा, तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, और बी के रेस्पेक्ट में निकालनी है, मतलब अब थीटा किसके साथ आएंगे, ए के साथ आएंगे, और थीटा वाली साइन थीटा ऊपर आएगा, तो क्या होगा बी के रेस्पेक्ट में ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। ओके, ये दोनों की डायरेक्शन आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। डन, ये हो गया आपका पैरेललोग्राम, क्या हो गया, कंप्लीट। अब है आपका नेक्स्ट है आपका पॉलीगन लॉ, और फिर है कुछ केस इसके, 0 डिग्री पे क्या कंडीशन होगी, 180 पे क्या होगी, 90 पे क्या होगी। तो आपने देखा रिजल्टेंट का फॉर्मूला दोनों लॉ के लिए क्या है, सेम, ट्रायंगल हो चाहे पैरेललोग्राम हो, दोनों के लिए क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ओके, तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट